माना वो बाप समान की स्टेज को प्राप्त करता है, वो आत्मा सदा काल के लिए इस संगम युग में क्या बन जाती? निराकारी बन जाती, ज्योति स्वरूप बन जाती। तो क्या उसको शरीर नहीं रहता? शरीर भी रहता है। शरीर जो साकार रूप है वो भी रहता है। इसलिए शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। छोटा रूप माना ज्योति बिंदु, और वो ज्योति बिंदु क्यों नहीं याद आता? निराकार को याद करना सहज या साकार को याद करना सहज है? क्यों है? क्योंकि 63 जन्म साकार के साथ निभाए हैं, साकार शरीरधारियों से इंद्रियों का सुख लिया है और अंतमते सो गति धारण की। 63 जन्मों में स्त्री चोलों ने पुरुष चोले को याद किया, इसलिए अंतमते पुरुष का जन्म मिलता। ऐसे ही पुरुष चोलों ने स्त्री चोले को रूप याद किया, इसलिए अंतमते सोगते स्त्री का जन्म मिलता है। तो याद की यही प्रभुताई है, यही खासियत है कि जीवन भर जिसको मन बुद्धि से याद करेंगे वो अंत समय में जरूर याद आएगा। तो 500-700 करोड़ मनुष्यात्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति होगी या थोड़ी मनुष्यात्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति होगी? है? सबकी होगी या कोई की होगी कोई की नहीं होगी? सबकी होगी। इसका मतलब सभी मनुष्यात्माएं महामृत्यु के समय जब चतुर्थ विश्व युद्ध चलेगा, 5-7 रोज के अंदर जलमयी में सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे। विनाश की आग में सब अपना अपना शरीर छोड़ेंगे। तो किससे प्यार पैदा हो जाएगा? वही साकार स्वरूप से प्यार पैदा हो जाएगा 500-700 करोड़ को, जो साकार स्वरूप निराकारी स्टेज में टिक जाता है, संगम युग में सदा काल के लिए टिक जाता है। ऐसे नहीं कि साकार शरीर होता ही नहीं, साकार शरीर की कर्मेंद्रियां होती ही नहीं, हाथ पांव नाक आंख कान होते ही नहीं, जो यादगार शिवलिंग के मंदिर में दिखाई जाती है। शिवलिंग में हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं। ये चित्रकारों की भावभंगिमा है, कवियों की भावना है, जिस भावना ने ऐसा चित्र तैयार कर दिया, जो चित्र चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र किया? कि साकार शरीर में रहते हुए भी मन बुद्धि से साकार शरीर की इंद्रियों को याद नहीं किया। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बन गई और संगम युग में सदा काल के लिए बन गई। वो यादगार, वो संपन्न स्वरूप जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समाया जाता है, जो मुरली में भी बोला, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। माना तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, इनको नहीं उनको नहीं। क्या मतलब है? तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर साकारी सो निराकारी बाप को याद करने में पक्के हो जाएंगे।
इसीलिए शास्त्र में कहा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा, दोनों ही स्वरूप इस संसार के दुखों को हरने वाले हैं।